अभी के जो ट्रेंड नज़र आ रहे हैं, टक्कर जो है वो कांटे की है, 50-50 का मामला है। लेकिन मेरा निजी रूप से मानना है कि थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो आम आदमी पार्टी को है। हालांकि बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगाया है और इस चुनाव के अंदर अपने बड़े से बड़े नेता उतारे हैं। दिल्ली में बीजेपी की समस्या ये है कि उनके पास एक कोई करिश्मा वाला जो है लीडर नहीं है, जिसका जलवा हो, जलवे वाला लीडर नहीं है। जैसे केजरीवाल जी जो है वो एक जलवे वाले लीडर हैं दिल्ली के अंदर। कम सुना आपने, ये था हमारा अनुमान एमसीडी के बारे में। 3 तारीख को ये अनुमान दिया गया था, वोटिंग से एक दिन पहले, और तमाम जितने बड़े चैनल हैं उन पर जो एग्जिट पोल आया, जो 4 तारीख की शाम को चुनाव के बाद आया, एग्जिट पोल 5 के बाद रिले हुआ, लेकिन किया गया होगा 4 तारीख की शाम को, उससे भी एक्यूरेट है। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जीता हुआ दिखाया गया, लेकिन हमने कहा था कि एक कदम ही आगे है आम आदमी पार्टी। 51, अगर आप ये वीडियो जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें मैंने कहा है कि 51-49 का ही अंतर है, तो अंतर उसके आसपास ही रहा, 49-51 का। बामुश्किल आम आदमी पार्टी जो है वो क्रॉस कर पाई 125 का आंकड़ा, 126 का, जिस पर हाफ मार्क होता है, और बीजेपी ने अच्छी फाइट दी। दरअसल ये जो बीजेपी का इलेक्शन, ये एमसीडी का था, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्शन था। बीजेपी के पक्ष में कुछ भी नहीं था। 15 साल का एमसीडी का रूल था बीजेपी में, बीजेपी का रूल था एमसीडी के अंदर 15 साल से, और 15 साल में उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया था कि जो जनता को दिखाए हमने ये किया, और ये बीजेपी के लोग भी मानते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन लड़ा गया एमसीडी का, ये ऑर्गेनाइजेशन के दम पे लड़ा गया कि कैसे एक मोबिलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, कैसे एक सुचारू संगठन, एक मजबूत संगठन के ज़रिए भी आप अच्छे वोट प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दिखाने का नहीं है इसके बावजूद। तो एमसीडी की एडमिनिस्ट्रेशन में तमाम फेलियर, एमसीडी एडमिनिस्ट्रेशन में बीजेपी के तमाम फेलियर के बावजूद बीजेपी ने ये रिज़ल्ट प्राप्त किया है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपकी संगठन अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपको प्रशासन का मौका मिला है तो आपको जनता को कुछ करके दिखाना चाहिए। लेकिन मैं एक टेक्निकल हिसाब से एनालिसिस कर रहा हूँ कि खाली संगठन सुचारू रख के, मजबूत रख के बीजेपी ने ये स्थिति प्राप्त की है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी को बधाई दी जाए, उन्होंने चुनाव जीता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटियाँ भी बज चुकी हैं। उनका जो फ्री कल्चर है वो अब अपना रंग खोने की स्थिति में आ गया है। एमसीडी के इलेक्शन में ये घंटी है उनके लिए। पिछले विधानसभा से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने 12%, 10 से 12% के करीब वोट जो है वो लॉस किया है, क्योंकि अभी पूरी काउंटिंग नहीं हुई है, पूरे फिगर नहीं आए हैं, तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम 10% है पिछले विधानसभा से। और पिछले एमसीडी से उन्होंने 1-आधा% गेन किया है, लेकिन विधानसभा से उन्होंने कम किया है। ये बड़े मार्के की बात है। और बीजेपी ने पिछली एमसीडी चुनाव से भी गेन किया है वोट परसेंटेज में, और विधानसभा से भी गेन किया है। और इसका मतलब यह है कि बीजेपी दिल्ली यूनिट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही है, बीजेपी के लीडरशिप अब। तो साथियों, इस पूरे जो रिज़ल्ट आए हैं एमसीडी का, उसका क्रक्स ये है कि बीजेपी ने जो है आम आदमी पार्टी के लिए घंटियां बजा दी हैं। पहला तो ये कहा जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी जीती है पहली बार एमसीडी में भी, तो ये उसके लिए बधाई की पात्र है वो। दूसरा कि अब वो एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों उसके पास हैं, तो इसमें वो क्या करके दिखाती है, ये एक सवाल है उसके सामने। और तीसरा कि इसका लोकसभा चुनाव में कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता पूरी तरह से मोदी जी के पक्ष में हो जाती है। तो ये तो आम आदमी पार्टी के लिए है। बीजेपी ने खतरे की घंटी बजा दी है आम आदमी पार्टी के लिए कि उसकी फ्री कल्चर का जो कलर है वो दिल्ली में भी कम पड़ता जा रहा है, और इसीलिए उसके वोट शेयर वैसे नहीं बढ़ रहे हैं बीजेपी से जैसे वो शुरू में बढ़े थे। पिछले चुनाव में भी बढ़े थे, उससे पिछले विधानसभा के चुनाव में भी बढ़े थे। एमसीडी में उसका कोई रंग नहीं आया था। तो बीजेपी भी बड़ी मजबूत होकर उभर रही है। अब उसके लिए सिर्फ एक सवाल है कि वो अपना लीडर कोई अच्छे यंगस्टर में से कोई अच्छा लीडर चुन पाती है या नहीं चुन पाती। उसके पास हैं यंग लीडर्स बीजेपी के पास, लेकिन उसमें से चुनने का हिम्मत रखना ये एक बड़ी समस्या है उसके सामने। तो उसमें से चुन पाती है या नहीं चुन पाती, लेकिन उसका परफॉर्मेंस जो है 15 साल के
एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद लोग कहते हैं 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। भाई एंटी इनकम्बेंसी आए क्यों? लोग प्रो इनकम्बेंसी पर भी तो वोट देते हैं। इसका मतलब आप अच्छा काम नहीं कर रहे थे, आप मान रहे हैं आप अच्छा काम नहीं कर रहे थे एमसीडी में, तभी तो एंटी इनकम्बेंसी हुआ। आप कोशिश कीजिए ना कि प्रो इनकम्बेंसी आए। सरकार जब रिपीट होती है तो प्रो इनकम्बेंसी होती है। मोदी सरकार रिपीट हुई तो प्रो इनकम्बेंसी से, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट रिपीट हुई तो अच्छे कामकाज की वजह से, तो प्रो इनकम्बेंसी भी तो होती है। तो एंटी इनकम्बेंसी होना क्यों जरूरी है? तो बीजेपी ने 15 साल रूल किया, एंटी इनकम्बेंसी हुआ, इसका मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से काम नहीं किया। बावजूद इसके उसके पास कोई बहुत बड़ा लीडर ना एमसीडी में है ना स्टेट के लेवल पर है। इन सब के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और एक चेतावनी दे दी है आम आदमी पार्टी को कि आप भी काम करो, नहीं तो अगली विधानसभा में आपका भी बैंड बजाने की स्थिति बन चुकी है। स्थिति तो बन चुकी है। ये एक इस चुनाव का एक जो निष्कर्ष है वो ये है। और अब कांग्रेस की तो क्या ही कहें, वो तो बुरी से बुरी हालत में है। 2 4 5 सीटें झुंगे की जो आ जाती हैं, झुंगा समझते हैं, कुछ चीज़ साथ में दे देना, जब तोल पूरा हो जाए तो कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल देना, ये ले भैया, उसको झुंगा कहते हैं। तो झुंगे की सीटें आ रही हैं उनको, उसके ऊपर एक अलग वीडियो करते हैं। और राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका क्या असर पड़ रहा है देश में, एक बार उससे देखते हैं कि क्या कोई असर है लोगों के दिमाग में राहुल जी की यात्रा को लेकर। कोई असर नहीं है। भीड़ जुटा लीजिए, जितनी मर्जी जुटा लीजिए, कोई असर नहीं है इलेक्टोरल टर्म्स में। इलेक्शन में आप जाते नहीं हैं, क्या कर रहे हैं उस पर एक अलग वीडियो में चर्चा करते हैं। तो साथियों, कुल जमा निष्कर्ष निकालते हैं एमसीडी चुनाव के परिणाम का। पहला, आम आदमी पार्टी को बधाई। दूसरा, बीजेपी हारी लेकिन बड़ी मजबूत फाइट देकर हारी। ये महाराणा प्रताप जैसी लड़ाई उसने लड़ी, कंपैरिजन कोई किया जाए तो, और आसपास आकर रुक गई। तीसरा, आम आदमी पार्टी जो इनविंसिबल होती जा रही थी अपनी फ्री कल्चर के द्वारा कि मैं फ्री दे दूंगा तो हर जगह जीतता रहूँगा, ऐसा नहीं है। दिल्ली में अब फ्री कल्चर का थोड़ा असर कम हो रहा है, लोगों को वो लोग फ्री कल्चर से आगे भी देख रहे हैं, इसीलिए बीजेपी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही। और आम आदमी पार्टी के लिए अगले विधानसभा में खतरे की घंटी निश्चित रूप से है, ये मान के चलिए। तो दोनों ही पार्टियों की परफॉर्मेंस अच्छी रही। और तीसरा जो है इसका पहलू जो कांग्रेस का है, कांग्रेस की स्थिति खराब से और ख़राब हो गई है। तो साथियों, मेरा ये विश्लेषण एमसीडी चुनाव के ऊपर आपको पसंद आया होगा। अब इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जैसा आपने देखा कि हम बड़े सटीक प्रेडिक्शन भी करते हैं और आपने स्वयं देख लिया, आप जाकर मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। तो और ये हम अपनी समझ से करते हैं, हमको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चैनल्स की तरह जाने की ज़रूरत नहीं होती कि ये अंदाज़ लगाने के लिए। ये एक राजनीतिक बुद्धि है, तो राजनीतिक बुद्धि से ही ये प्रेडिक्शन कर लेते हैं हम लोग। तो साथियों, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। ये था मेरा आज का वीडियो एमसीडी चुनाव के ऊपर। और एक वीडियो मैं और करूँगा जिसमें कांग्रेस की स्थिति पर चर्चा करते हैं। आप मेरे साथ बने रहें। नमस्कार।